हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री विद संदीप। बीएससी फर्स्ट ईयर में हम एल्कीन चैप्टर कर रहे थे। एल्कीन का एक लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन स्टार्ट करे थे और एक मेथड कर चुके हैं हम बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। उसके अंदर सेट्जेफ रूल भी पढ़ चुके हैं, उसकी रिजियो सेलेक्टिविटी, रिजियो केमिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सेकंड करने वाले हैं फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल की हेल्प से हम एल्कीन कैसे बनाते हैं। सेकंड मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या है? वाटर रिमूव करना, रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O। देखिए, एल्कोहल यहां पे प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शरी हो सकता है। तीनों टाइप के अल्कोहल के लिए अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल के लिए। प्राइमरी अल्कोहल मींस जिस कार्बन के साथ OH है वो डायरेक्टली आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा हो। इसकी जब हमें डिहाइड्रेशन करनी है तो H2SO4 लेके चलना है 95% H2SO4 एंड टेम्परेचर आपको रखना है 445 या फिर 443 केल्विन के अराउंड। प्रोडक्ट आपका बनेगा इथीन प्लस वाटर। सेकेंड हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की। इसमें आपको H2SO4 लेके चलना है 60% और टेम्परेचर रखना है 400 केल्विन। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस H2O। लास्ट है हमारा टर्शरी अल्कोहल। इसमें आपको H2SO4 लेके चलना है ओनली 20% और टेम्परेचर 350 केल्विन तक काम चल जाएगा। प्रोडक्ट होगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये बन जाएगा। IUPAC नेम देखें 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन बन जाएगा प्लस H2। देखिए कॉमन क्या चीज है, सभी के अंदर वाटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इट मींस इसको हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन, जिसके अंदर हाइड्रेशन मींस वाटर, वाटर का रिमूवल हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात, प्राइमरी के लिए अल्कोहल चाहिए 95% H2SO4, जो H2SO4 चाहिए वो चाहिए 95%। ये 95% का मतलब है कि अगर मैं मास बाय मास की बात करूं तो 95 ग्राम H2SO4 है और बाकी जो पोर्शन बचता है वो उसके अंदर सॉल्वेंट है, दैट इज वाटर है। मींस ये फुली कंसंट्रेटेड तो नहीं है बट मोर कंसंट्रेटेड जरूर है कि 100% नहीं है बट 95% तक है। 5% इसके अंदर सॉल्वेंट है, वाटर है। इसके अंदर सिर्फ 20% H2SO4 है, मतलब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट है और ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। मतलब जब आपको प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवानी है तो आपको बिल्कुल प्योर H2SO4 चाहिए और जब आपको टर्शरी की करवानी है तो डाइल्यूट से ही काम चल सकता है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं इसको मैकेनिज्म के थ्रू। मैकेनिज्म में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी एसिड यूज होता है किसी भी रिएक्शन में, जब भी एसिड यूज होता है किसी भी रिएक्शन में तो वो यूज होता है कैटालिस्ट की फॉर्म में। एसिड हमेशा ही कैटालिस्ट की फॉर्म में यूज होगा यहां पे। अब कैटालिस्ट क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, प्रोडक्ट बनवाएगा और एट द एंड क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि क्या कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो आप कहोगे बिल्कुल यस करता है पार्टिसिपेट, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद एट द एंड वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाता है। तो एसिड यहाँ पे एक बात है कैटालिस्ट की फॉर्म में काम करेगा, जो रिएक्शन को फास्ट भी करेगा, प्रोडक्ट जल्दी बनवाएगा और एट द एंड रीजनरेट हो जाएगा।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमारा ये था कि प्राइमरी में 95% अल्कोहल की H2SO4 की नीड पड़ी, सेकेंडरी में 60% से काम चलने वाला था, और टर्शी में 20% H2SO4 मतलब डाइल्यूट से ही काम चल गया। 20% H2SO4 का मतलब है 20 ग्राम उसके अंदर H2SO4 है, लेकिन 80 ग्राम उसके अंदर सॉल्वेंट है, वाटर है, मतलब डाइल्यूट से काम चल रहा है टर्शी में। तो मैकेनिज्म इसके अंदर जो फॉलो होगा वो होगा इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म का मतलब क्या है? यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन। यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन, देखिए जैसे SN1 और SN2 मैकेनिज्म होता है वैसे ही है E1 एंड E2। E1 और E2 स्पेशली किसके लिए? एलिमिनेशन के लिए। इसके अंदर एक ही स्टेप नहीं होगा, एक से ज्यादा स्टेप हो गए। फर्स्ट के अंदर तो क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, और उसके बाद क्या होता है? हमारा एल्कीन बनेगा। हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, 3 स्टेप्स बना सकते हैं, वैसे 2 स्टेप्स के अंदर भी लिख सकते हो। तो देखिए स्टेप 1 हम बात कर रहे हैं सिंपल प्राइमरी अल्कोहल की, CH3CH2OH। स्टेप 1 के अंदर क्या हो रहा है? H पॉजिटिव आ रहा है, कहां से? H2SO4 से। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, HSO4H। ये मैंने H2SO4 को डिवाइड करके लिखा है। देखिए ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये यहां से क्या करेगा? H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके पास। क्या बनेगा? ये CH3CH2OH2 पॉजिटिव प्लस जनरेट हो जाएगा HSO4 नेगेटिव आयन। हाँ जी, स्टेप सेकंड देखिए। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होना है? CH3CH2OH2 पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव क्या है? अनस्टेबल है, और ये स्टेप होगा स्लो। और स्लो स्टेप भी क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस स्टेप के अंदर क्या होगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके निकल जाएगा? ऑक्सीजन, और कार्बन पे छोड़ जाएगा पॉजिटिव। मींस कार्बन पे क्रिएट कर दिया इसने पॉजिटिव चार्ज, माइनस यहाँ पे H2O लिख देते हैं, ये बन गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और स्लो स्टेप भी क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इट मींस हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये काम आएगा जब मैं इस मैकेनिज्म के एविडेंस करवाऊंगा। सबूत हमें इकट्ठा करने पड़ेंगे इस मैकेनिज्म के लिए कि यही मैकेनिज्म फॉलो होता है। 2 एविडेंसेस करेंगे, जिनमें से एक ये होगा कि कार्बोकेटाइन इसमें बन रहा है। थर्ड स्टेप देखते हैं इसका। अब थर्ड स्टेप में देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि एसिड किस फॉर्म में यूज होता है? कैटालिस्ट की फॉर्म में। मींस जो H2SO4 आया था वो रीजनरेट भी होगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में उसने H पॉजिटिव दिया, बचा क्या? HSO4 नेगेटिव आयन, जिसको हम कहते हैं काउंटर आयन। तो वो काउंटर आयन वापिस आएगा, HSO4 नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं काउंटर आयन, वो वापिस आएगा। तो काउंटर आयन वापिस आएगा तो क्या होगा? पड़ोस वाले कार्बन से, जिसके ऊपर पॉजिटिव है उससे नहीं, उसके पड़ोसी से, नेबरिंग अल्फा कार्बन से। ये अल्फा कार्बन है, और ये 3 क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। इससे H पॉजिटिव लेगा। अब H पॉजिटिव मतलब H ले तो खाली हाथ जाना है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? यहां आ जाएंगे। ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4। लेकिन इसकी ब्रैकेट में आपने लिखना है रीजनरेटेड। जो कैटलिस्ट एट द एंड क्या होता है? एट द एंड क्या हो जाता है? ये रीजनरेट हो जाता है, और हमारा प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे एल्कीन। ये था इवन मैकेनिज्म। किसके लिए? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने कौन सा एग्जांपल लिया? प्राइमरी अल्कोहल का। आप सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ भी बना सकते हो। सिर्फ यहां से एक H हटाते जाना है, और यहाँ एक CH3 लगा दोगे तो सेकेंडरी, 2 CH3 लगा दोगे टर्शियरी हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं एविडेंसेस की कि ये मैकेनिज्म सही है या गलत है। देखिए एविडेंसेस फॉर दिस मैकेनिज्म, एविडेंसेस फॉर E1 मैकेनिज्म, किसका E1 मैकेनिज्म? ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में जो E1 मैकेनिज्म था उसके एविडेंसेस क्या है? फर्स्ट एविडेंसेस है कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, क्योंकि जब हमने मैकेनिज्म पढ़ा तो इसके सेकंड स्टेप में हमने देखा कि कार्बोकैटायन बन रहा है। अब कार्बोकैटायन बन रहा है तो देखते हैं ना कि जब अल्कोहल की बात कर रहे हैं, टर्शरी की, सेकेंडरी की और प्राइमरी की, एविडेंस पढ़ने से पहले जो अभी मैंने मैकेनिज्म करवाया उस मैकेनिज्म के बेस पे भी ऐसा बोला जाता है कि टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल, एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मैकेनिज्म के अंदर बन रहा है कार्बोकैटायन, और अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की भी बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। क्यों होता है? देखिए टर्शरी का अगर आप एग्जांपल लें CH3 CH3 पॉजिटिव, एक तरफ हम एक सेकेंडरी का एग्जांपल ले लेते हैं और एक तरफ हम बात करते हैं प्राइमरी की। इस पे आते हैं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके साथ वाले पड़ोसी कार्बन है ये वाले जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनके हाइड्रोजन 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन है इनमें। और अगर इसकी बात करें तो इसमें 3 3 6 ये नहीं काउंट करना है, ये इसका खुद का है, हमने नेबरिंग कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन देखने होते हैं। ये है 6 अल्फा हाइड्रोजन और ये है 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें। अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर +1 बनते हैं एक जोड़ के, 9 है तो 10 बनेंगे, 6 है तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 7 और इसके 4 बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है। इट मींस स्टेबिलिटी ऑर्डर में भी टर्शरी ज्यादा स्टेबल है। और अगर हम उस मैकेनिज्म के बेस पे देखें तो मैकेनिज्म कहता है, E1 मैकेनिज्म कहता है कि टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है। तो दोनों बातें एक दूसरे के साथ रिजेंबल हो रही हैं। रीजन बताएं कि टर्शरी अल्कोहल क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि इसके अंदर टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है। वो क्यों जल्दी बन रहा है? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इस बात की वजह से ही ये जो E1 मैकेनिज्म है वो क्या होता है, प्रूफ हो जाता है कि बिल्कुल सही है। ये एविडेंस है इसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्योंकि E1 मैकेनिज्म में हमें बता दिया जाती है, दो बातें बताई जाती हैं। एक तो उसमें कार्बोकैटायन बनता है सेकंड स्टेप में, और दूसरी बात ये कह दी जाती है कि टर्शरी अल्कोहल ज्यादा स्टेबल है भाई। फिर हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो कार्बोकैटायन तो जल्दी टर्शरी का बनता है, और उतनी जल्दी टर्शरी वाला रिएक्ट करवा के एल्कीन भी बनाएगा। वो तो होता ही है, इस मैकेनिज्म ने बता ही दिया। इट मींस वो मैकेनिज्म सही है। सेकंड हम एविडेंस करते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी, या फिर उसको हम कह सकते हैं रीजियो केमिस्ट्री। अब देखिए रीजियो सेलेक्टिविटी मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था क्या होती है रीजियो सेलेक्टिविटी या रीजियो केमिस्ट्री, जहां पे एल्कीन बनाते टाइम एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए। एक्सपेक्ट हम कुछ और कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी आ जाए, मेजर माइनर की कैटेगरी आ जाए, एक मेजर दूसरा माइनर, उस टाइम को हम उस फिनोमिना को हम कह देते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी। मेजर कौन होता है? सेरजेफ रूल के अकॉर्डिंग जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो मेजर होती है। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी 2 पार्ट है। फर्स्ट वन इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट, या पहले हाइड्राइड शिफ्ट कर लेते हैं। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसका एग्जांपल है CH3 CH2 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 OH।
ब्यूटेनॉल, हाँ जी ब्यूटेन 1 लिख लेना या 1 ब्यूटेनॉल लिख लेना, एक ही बात है। फर्स्ट स्टेप में क्या होना है, H पॉजिटिव एसिड से आया है, H2SO4 पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ जाना अगर मैंने H पॉजिटिव लिखा तो और हाँ एक बात और ध्यान रखना, ये भी लिख सकते हो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो प्राइमरी है ना, प्राइमरी के लिए कितना चाहिए, 20% H2SO4 चाहिए, बाकी 80% तो वाटर है, और वाटर में जब एसिड होता है तो वो इस फॉर्म में ही होता है, अकेला नहीं होता, याद रखना। चाहे आप 95% भी ले लो, 5% तो वाटर है ना, वाटर के आता ही एसिड इस फॉर्म में मिलता है। हम वो तो हम सिंपली लिख देते हैं H पॉजिटिव, बट होगा इस फॉर्म में। तो देखिए जब हम H पॉजिटिव को मतलब जब H पॉजिटिव इसके साथ क्या होगा, अटैक करेगा इसमें, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 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 OH2, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा तो बनेगा CH3 CH2 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 के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, ये बना कार्बोकटायन, और ये है प्राइमरी कार्बोकटायन। अगर मैं इनके अल्फा हाइड्रोजन्स की बात करूं तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो डायरेक्ट एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ये तो काउंट ही नहीं करने, तो इसके अंदर है 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, मतलब इसके ज्यादा से ज्यादा 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। आपने ये लिखना है प्राइमरी कार्बोकटायन 2 अल्फा हाइड्रोजन, और साथ में क्या लिखना है, लेस स्टेबल भी लिखना है ब्रैकेट में, लेस स्टेबल है। अब मैं आगे करता हूं इसको, इस मैकेनिज्म को देखिए, इसी में आप इसी में ही आगे कंटिन्यू करना, CH3 CH2 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 पॉजिटिव, यहां से 2 रास्ते निकलेंगे भाई, यहां से एक में तो क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट इधर चलते हैं, अब देखिए कार्बोकटायन बन गया, जो एसिड यूज हुआ था उसको अपना H पॉजिटिव वापस चाहिए, वो वापस किससे लेता है, पड़ोस वाले कार्बन से, इसका पड़ोसी कार्बन ये है, ये H पॉजिटिव दे देगा तो एल्कीन कहां पे बनेगी, यहां पे माइनस H पॉजिटिव अगर हम करें डायरेक्ट तो ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज ब्यूट 1 इन, जो बनेगा सिर्फ 20%। लेकिन अगर हम क्या करें, यहां से इस H को विद इलेक्ट्रॉन, याद रखना क्या बोला मैंने, H विद इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सिरे से तोड़े इस बॉन्ड को और इस पे शिफ्ट करवा दे, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके कौन निकला है, हाइड्रोजन, मतलब H के ऊपर क्या आया, नेगेटिव, इसीलिए तो बोला जाता है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या हुआ, पॉजिटिव आ गया इस पे, अब ये बना है कार्बोकटायन कौन सा, सेकेंडरी कार्बोकटायन। सेकेंडरी कार्बोकटायन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन, 2 ये और 3 ये, इसको नहीं काउंट करना, इसको नहीं काउंट करना। उसमें कितने थे, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन, और ब्रैकेट में लिख देना मोर स्टेबल। अब अगर क्या होगा, H पॉजिटिव उसको वापस चाहिए तो वो इससे नहीं लेगा, सिरे वाले से, इससे लेगा H पॉजिटिव, मींस एल्कीन यहां बनेगी। ये बनी ब्यूट 2 इन, और ये बनेगी 80%। ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, किस रूल के अकॉर्डिंग, सेट-जेफ रूल। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं C डबल बॉन्ड C साथ में CH3, और एक बात और, जब इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख रहे हैं तब भी 2 फॉर्म बनेगी, सिस एंड ट्रांस। तो मैं यहां पे एक बार ट्रांस लिख रहा हूं, उसकी स्टेबिलिटी भी आप पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्म। और अगर इसकी मैं बात करूं, C डबल बॉन्ड C, इसके साथ क्या है, दोनों H, इस कार्बन के साथ क्या है, एक H है और एक इथाइल ग्रुप है, CH3
CH2 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे काउंट करते हैं? इस पूरे को एक ग्रुप मानते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ये हाइड्रोजन तीनों तो इसके हैं, ये है इसका पड़ोसी ये वाला, तो इसमें कितने हैं? ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में भी इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसकी बात करूं, मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, इनकी कार्बोकेटाइन के अल्फा हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा। प्रोडक्ट में ये फंक्शनल ग्रुप ये काउंट नहीं करने, ये 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इट मीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन है? किस पे ज्यादा मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं? इस पे। तो सेंजेफ रूल भी तो यही कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो देखिए रीजियो सिलेक्टिविटी के बेस पे ये मेजर प्रोडक्ट है। और ये रीजियो सिलेक्टिविटी अराइज क्यों हुई? क्योंकि जब कार्बोकेटाइन बना तो यहाँ पे 2 रास्ते निकले। यहाँ पे एक क्या हुआ, इस साइड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, और इस साइड क्या हुआ, डायरेक्टली प्राइमरी वाले ने सीधा प्रोडक्ट बना दिया। और ये पॉसिबल कब हो पाया? जब कार्बोकेटाइन बना। और इवन मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप में भी तो यही बताया गया था कि कार्बोकेटाइन बनेगा। इट मींस वो मैकेनिज्म सही है, क्योंकि उसके एविडेंस ही तो हम इकट्ठा कर रहे हैं। और एविडेंस किसके बेस पे इकट्ठा कर लिया? रीजियो सिलेक्टिविटी के बेस पे। अब हम देख लेते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी जहां पे मिथाइल शिफ्ट होने के चांसेस हैं, दैट इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 क्यों बोला? इसमें एक जगह से हटके दूसरे कार्बन पे लगा था हाइड्रोजन। सेकंड है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इसका एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेप में वही एसिड आएगा, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ CH3 CH3 OH2 फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग होगा। उस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगर देखें इसके नेबरिंग कितने हैं? 1 2। इस कार्बन के पास तो 3 हाइड्रोजन है, इसके पास तो एक भी नहीं है। इट मींस यहां पे ये किस कैटेगरी का है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन, लेस स्टेबल। अब चलते हैं स्टेप 3 में, जहां पे रीअरेंजमेंट भी होगा। देखिए स्टेप 3 में यहां से भी 2 रास्ते निकलेंगे, एक तो डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला और एक क्या होगा? रीअरेंजमेंट वाला। वो जो ऊपर CH3 था मैंने इधर लिख दिया। यहां से 2 रास्ते होंगे, एक में हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे और एक में हम करवाते हैं रीअरेंजमेंट। तो देखिए पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाए तो जो H पॉजिटिव पहले आ गया, जो HSO4 नेगेटिव काउंटर आयन बचा उसको क्या चाहिए? उसके पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन, और पड़ोसी कार्बन एक तो ये है और एक यहां पे कौन सा है? ये है। इसके पास हाइड्रोजन है नहीं तो कौन देगा? यही देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां एल्कीन बनेगी CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। अब इस तरफ अगर हम चले तो हम क्या कर सकते हैं? इसको यहां से उठा के यहां तक, फर्स्ट कार्बन से हटा के सेकंड पे, दैट इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाए अगर हम, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए ध्यान दीजिए, ये अगर यहां आता है तो कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा इस कार्बन पे, ये बन गया कार्बोकेटाइन। कौन सा बना है? 1 2 3।
टर्शरी कार्बोकटायन कितने अल्फा हाइड्रोजन बने? 3, 6, 7, मोर स्टेबल। अब जब H पॉजिटिव वो लेने आएगा काउंटर आयन तो कहां से लेगा? या तो यहां से, अगर यहां से लेता है फिर एल्कीन साइड में बन जाएगी जो कि सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग ज्यादा स्टेबल नहीं होती। यहां से लेगा तो भी एल्कीन साइड पे बनेगी, फिर हमें रीअरेंजमेंट करवाने का फायदा है। क्या हुआ भाई? फिर तो यहां बनी हुई है। हम यहां से इस वाले पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे, ये H पॉजिटिव गया तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये कहां जाएंगे? यहां पे -H पॉजिटिव, ये बन जाएगा CH3C। इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड C, ये आ जाएगा CH3CH3। ध्यान दीजिए ये पूरा फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हुए? 12 अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल। और ये भी कब पॉसिबल हुआ है? जब यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुई है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ है। वो कब पॉसिबल होता है? जब कहीं पे कार्बोकटायन बने, और कार्बोकटायन किसमें बनता है? E1 मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप में। हो गया प्रूफ के मैकेनिज्म सही है। तो ये थे एविडेंसेस किसके लिए? E1 मैकेनिज्म के लिए ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और अगर इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं कि प्राइमरी के लिए तो भाई डाइल्यूट से काम चल रहा है, टर्शरी के लिए 95% प्योर लेना पड़ रहा है, तो आप कह सकते हो भाई इस मैकेनिज्म की ये रिएक्शन E1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, इसमें कार्बोकटायन बनता है। कार्बोकटायन बनने की टेंडेंसी किसकी जल्दी होती है? टर्शरी कार्बोकटायन की। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। उससे क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं। इट मींस टर्शरी कार्बोकटायन बनने की टेंडेंसी जहां पे ज्यादा है, इट मींस टर्शरी अल्कोहल के रिएक्ट करने की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो टर्शरी अल्कोहल के केस में कम H2SO4 से भी काम चल जाएगा, सिर्फ 20% लेना पड़ेगा, लेकिन प्राइमरी में 95% लेना पड़ेगा। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थर्ड हमारा मेथड है बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल क्या होते हैं? जब अड़ोसी पड़ोसी, एक फर्स्ट कार्बन पे हेलोजन तो दूसरा हेलोजन दूसरे कार्बन पे। डी हेलोजिनेशन मतलब उनको बाहर निकालना है हमें। एग्जांपल होगा इसका CHH Br प्लस जिंक डस्ट, हीट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन प्लस ZnBr। मैकेनिज्म क्या होगा इसका? कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब है बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक स्टेप में होने वाली है। देखिए ध्यान दीजिए, ये मैंने दोनों ब्रोमीन एक साइड पे बनाया, ऐसा नहीं होता, एंटी होते हैं एक दूसरे के 180 के एंगल पे। तो ये होगा एक Br, अगर यहां हम बना रहे हैं तो दूसरा हम बनाएंगे यहां। दिस इज कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। देखिए जिंक का एटॉमिक नंबर 30, इसके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। तो हम सिर्फ s वाले इलेक्ट्रॉन अगर लेके चले, क्योंकि ये मैक्सिमम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तक शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा दोनों के दोनों ब्रोमीन को। और अब देखिए ब्रोमीन के दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा, तो ये कहां पे जाएंगे? यहां। अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 और 2 यहां से हो जाएगी 4, और ये बॉन्ड भी यहां से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ब्रेक होने से पहले ये क्या होगा? कंसर्टेड मैकेनिज्म है तो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में, मींस एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसके अंदर कुछ बॉन्ड आपको टूटते हुए दिखेंगे। जैसे ये बॉन्ड आपको बनता हुआ दिखेगा, ये ब्रेक हो रहा है, ये फिर बन रहा है, और ये फिर ब्रेक हो रहा है। इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, जो हाईली अनस्टेबल होती है। मींस साथ के साथ ही कुछ ही सेकंड में ये बना लेगी आगे प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां से ये ब्रोमीन गायब, ये ब्रोमीन गायब, ये बन जाएगा, सॉरी यहां पे ये आएगा, एक ही आएगा ZnBr2। ये मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं कह रहा, वैसे तो है,
बट लैब के अंदर इस मेथड से जनरली एल्कीन नहीं बनाते, क्योंकि इसके लिए जो रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं ना, इनको तो खुद एल्कीन की हेल्प से बनाना पड़ता है, और इन्हीं की हेल्प से फिर हम एल्कीन बनाने की सोच रहे हैं। तो वैसे कमर्शियली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिलेबस में तो पता नहीं क्या, जब 5 मेथड है या 6 मेथड है तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। कमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमें सर्व करना है। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइन। एल्काइन के रिडक्शन में 2 रिएजेंट यूज कर सकते हैं आप। फर्स्ट है लिंडलार्स कैटलिस्ट और सेकंड का नाम है बिर्च रिडक्शन। एक्चुअली इनका मैकेनिज्म यहां नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि इनका मैकेनिज्म आएगा हमारे एल्काइन चैप्टर में। ये हम एल्कीन पढ़ रहे हैं, एल्काइन चैप्टर में इसका मैकेनिज्म अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। अगर हम एल्काइन की बात करें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अगर हमें बिर्च रिडक्शन करनी है तो हमें यूज करना है सोडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। उस टाइम जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो इसकी रिडक्शन होनी है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होके डबल में चला जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ट्रांस एल्कीन। याद रखना, बिर्च रिडक्शन, इसका नाम है बिर्च रिडक्शन। इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो है ट्रांस ब्यूटेन। एल्काइन चैप्टर जब करेंगे उसकी केमिकल रिएक्शंस के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ेंगे। इस साइड चलते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट लेके चलते हैं। लिंडलार्स कैटलिस्ट, इसमें क्या करना है हमें, H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और साथ में CaCO3 ले लेते हैं। पैलेडियम के सरफेस को पॉइजन करना होता है, पॉइजन विद लेड एसीटेट। क्यों करते हैं पॉइजन? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल्ड करने के लिए पैलेडियम, ताकि कंट्रोल्ड इसके ऊपर ही H2 आ पाए। तो देखिए इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है सिस एल्कीन, सिस ब्यूटेन। तो ये था हमारा फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें एक ट्रांस बना और एक सिस बना। सिस बनेगा लिंडलार्स कैटलिस्ट की हेल्प से, और अगर बिर्च रिडक्शन करते हैं तो ट्रांस बनता है। अब आपका एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन रह गया हॉफमैन एलिमिनेशन, थोड़ा लेंथी है। उस जैसे हम सेट रूल पढ़ते हैं उसमें मोर सब्स्टिट्यूटिव बनता है, लेकिन हॉफमैन में लेस सब्स्टिट्यूटिव बनेगा, थोड़ा लेंथी है, इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इनको अच्छे से करना। धन्यवाद।